लग तो ऐसे ही रहा, आज फिर से लाइट चली गई यहाँ पे। बस 1 मिनट के लिए मैं बाहर गया था अपने दरवाजे को लॉक करने, और जब तक वापस आया सारा का सारा दूध जो है गैस पे गिर चुका था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आटा तो मैंने गूंद लिया था सुबह उठते सारी, और गैस पे छोले भी रख दिए थे उबलने के लिए। तो छोले तो मेरे उबल के हो गए अच्छी तरह से रेडी। अब इनको तड़का लगा लेता हूँ, और तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लूँ जो रात को भिगाए थे मैंने। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खा लिए हैं। अब बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि जितना जल्दी मेरा ब्रेकफास्ट बन के रेडी होएगा उतनी ही जल्दी मैं फ्री हो पाऊंगा और अपनी वीडियोस को अपलोड कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है, तो उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए। खाना तो मैंने बना लिया, अब इसको ढक के रख देता हूँ रोटी को। और ये छोले भी मेरे अच्छी तरह से पक्के रेडी हो गए। तो अभी मेरे पास टाइम है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, और एक्सरसाइज करने के बाद अपनी वीडियोस को अपलोडिंग पे लगा दूंगा। और जो थोड़े से शॉर्ट्स बाकी थे एडिट करने के लिए, उनको भी एडिट करके ब्रेकफास्ट कर लूंगा फिर। एक्सरसाइज मैंने कर लिया अपनी कंप्लीट, और अपनी वीडियोस को भी अपलोडिंग पे लगा दिया। तो तीनों प्लेटफॉर्म पे मेरी जो वीडियोस है वो अपलोड हो गई है, और 7:30 हो गया। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट रख लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए होऊंगा रेडी। मैं ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने अपना कंप्लीट, और ऑफिस के लिए भी रेडी हो गया हूँ। बस रहता है तो अपने ऑफिस के लिए लंच पैक करना, तो जल्दी से अपने ऑफिस के लिए लंच पैक कर लेता हूँ। जैसा मेरे को लग ही रहा था मॉर्निंग में आज ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं 2 स्वेटर पा के आया हूँ अंदर से, क्योंकि अभी तो लग रही है ठंड। ऑफिस में जाके उतार दूंगा और इवनिंग में आते वक्त दोबारा से डाल लूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में इन दोनों टाइम पे ही हो रही है ज़्यादा ठंड। दिन में तो नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर। इतने टाइम बाद कल ही मिला रात को अच्छे से सोने के लिए, तो अब से यही करूँगा। जब जैसे ही मैं घर पर पहुँचूँगा वैसे ही अपने लिए डिनर बनाना चालू कर दूँगा। तो 8 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और डिनर भी मैं कर लूँगा। उसके बाद अपने व्लॉग्स को एडिट करना चालू कर दूँगा, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे तो मेरे को लगते ही हैं व्लॉग को एडिट करने में, उसके बाद उनको प्रीव्यू करने में। तो उसके बाद मैं कल सो गया था 11 बजे के आसपास ही सो गया था। तो जब मॉर्निंग में उठा तो अच्छे से उठा गया, वरना तो 1-1.5 महीने से यहाँ पे उठ ही नहीं पा रहा था मैं अच्छे से सुबह 5 बजे। संडे को भी मेरे को पूरा दिन नींद आ रही होती रही, तो पूरा संडे मेरा उसी में चला जाता रहा, वीडियो एडिट करने में और अपनी नींद को पूरा करने में। कल एक बार को मैं देख रहा था कि पानी आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने टैप ऑन करा थोड़ा सा आया, वापस से पानी चला गया। आज देखूंगा जैसे ही घर पे पहुंचूंगा टैप ऑन कर दूंगा, तो जब भी पानी आएगा तो मेरे को पता लग जाएगा। पहले पानी का समझ नहीं आ रहा, पहले स्टार्टिंग में तो पूरे 7 बजे आता रहा, या फिर 7:30 बजे, तो 7-7:30 बजे के बीच में आ जाता रहा पानी। अब पता नहीं चल रहा, कभी 5:30 बजे आता है इवनिंग में, कभी 6 बजे आ रहा है। तो इसलिए टाइमिंग ना कोई फिक्स नहीं बैठ रही है। तो इसलिए जैसे ही घर पहुंचा करूंगा अपने टैप को जो ऑन कर दिया करूंगा, तो जब भी पानी आएगा प्रेशर के साथ आता है तो पता लग ही जाएगा मेरे को जब भी आएगा पानी। ऊपर के लिए तो मैंने 2 स्वेटर डाल लिया, लेकिन उंगलियां हो रही है मेरी ठंडी। एक तो मेरे को ये भी प्रॉब्लम है कि जैसी सर्दियाँ ज़्यादा होने लग जाती है तो मेरी उंगलियां सूजने लग जाती है, तो हाथों के लिए भी ग्लव्स लेने पड़ेंगे। अभी देखता हूँ कि अगर 1-2 दिन में ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी तो फिर अपने जो है ग्लव्स भी ऑर्डर कर ही लूँगा मैं। बिना मतलब कहीं जाम लगा रखा है वहाँ पे पीछे, वो देख भी रहे हैं कि लाइटें हो रखी है रेड, उसके बाद भी उन्होंने बीच में फंसा रखी है। यही होता है। और पिछले 5 मिनट से वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कब निकलेंगे, और जैसे ही निकलने की कोशिश करो वो गाड़ी चला दें। तो उनको इतनी भी समझ नहीं है कि एक बार लाइटें हो रखी है तो पैदल वाले को निकलने दो, कि नहीं लाइटें रेड हो या ग्रीन हो तभी वहाँ पे पुलिस वाले खड़ते हैं, और पंचकूला में नहीं खड़ते हैं। तो वहाँ पे जब भी लाइटें होती है तो कम से कम 80% व्हीकल जो है वो रुक तो जाते हैं, यहाँ पे रुकते ही नहीं है। इसीलिए रात को यहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। उनको पता है मॉर्निंग में इतना जाम नहीं होता, तो अगर वो नहीं भी रुक रहे हैं लाइटों पे तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा पैदल। लेकिन इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वहाँ पे पुलिस वालों को खड़ना ही पड़ता है। उनको पता है ये लोग यहाँ पे लाइटों पे तो रुकेंगे नहीं, चाहे रेड हो ग्रीन हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मॉर्निंग में इसीलिए सबसे ज़्यादा देरी होती है, क्योंकि जो ऑटो जाने जिन्होंने पंचकूला की तरफ को पटियाला लाइटों से, वो भी ऐसे ही फंसे रहते हैं इनकी वजह से। नहीं लगा यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रैफिक इतना, तो बस यहाँ से तो जल्दी से क्रॉस कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आज लग ही नहीं रहा ट्रैफिक, और कोई व्हीकल भी नहीं आ रहा है यहाँ से। एक आ रही है गाड़ी, तो जब तक ये आएगी तब तक तो क्रॉस ही कर लूँगा मैं। अब दूसरी तरफ को होता हूँ मैं, यहाँ पे तो रखे लाइटें, तो जब यहाँ से रुकेगा ट्रैफिक तो यहाँ से भी क्रॉस कर लूँगा। और वैसे भी मेरे को ऑटो जो है आगे से ही लेना है, यहाँ से तो लेना नहीं है स्टैंड से। यहाँ पे तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसा आगे दिख रहा है पूरा विजिबिलिटी कम है, तो पंचकूला में तो होगी ठंड ज़्यादा। तो अभी तो कोई बात नहीं, बस दिन में ना निकले, दिन में एक बार को थोड़ी सी धूप निकल जाए, क्योंकि हफ्ते में बस यही टाइम होता है जब हम दिन में जो धूप सेक सकें। क्योंकि संडे को तो वैसे ही धूप नहीं निकल रही है, तो संडे को सारा दिन अंदर चला जाता है एडिटिंग करने में। तो ऑफिस के लंच टाइम भी आते हैं बाहर, तो वहाँ पे तब मिल जाती है धूप सेकने के लिए। आज मिल जाए तो अच्छी बात है,
अगर नहीं भी आती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे ही घूम लेंगे। थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर कोई ऑटो आ जाएगा तो बैठ जाऊँगा उसमें, क्योंकि अभी जितने भी ऑटो खड़ रखे हैं पीछे सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। तो पता नहीं क्यों पहले नहीं होता रहा ऐसे कि अगर यहाँ पे पहुँचो 7:30 बजे या 7:45 बजे के आसपास तो ऑटो खाली मिले। भरे हुए होते रहे तो थोड़ी सी जगह होती थी, वो बिठा के ले जाते रहे। अभी फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पिछले 2 हफ्ते से उन ऑटो के साथ जा रहा हूँ जिनके साथ मैं पंचकूला से जीरकपुर आता था, जिनका स्टैंड पंचकूला में है। तो यहाँ पे जितने भी स्टैंड वाले सारे खाली खड़े रहते हैं। अभी भर तो रहे हैं वहाँ पे पीछे 2 ऑटो, देखो उनमें से जो पहले जाएगा उसी में निकल जाऊँगा। अभी मेरे को लग रहा है कि 8:40 मेरे को यहीं पे हो गया है, तो 5 या 10 मिनट तो मेरे को ऑफिस पहुँचने में भी लगेंगे। तो जल्दी से मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर अगर मैं ऑफिस लेट पहुँचूँगा 9 बजे के बाद तो उतना ही मेरे को 5:30 बजे के बाद ही निकलना पड़ेगा ऑफिस से। भाई मिल तो गया ऑटो पूरा प्रॉपर टाइम से, तो अब पहुँच ही जाऊँगा ऑफिस। आज उसने लाइटों के बिल्कुल पास ही उतार दिया था, तो रोज़ अगर ऐसे उतर जाऊँ तो बहुत ही अच्छा है, वरना रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। यहाँ से लाइटें होती है, उसके बावजूद भी कुछ व्हीकल जो है नहीं रुकते, तो बहुत ही ज़्यादा देख के उतरना पड़ता है यहाँ से। तो यहाँ पे भी लाइटें हो रखी है, रेड तो हो रखी है लाइटें, यहाँ से कर लेता हूँ क्रॉस। और ऑफिस तो मैं पहुँच ही गया हूँ, तो आज देख लेता हूँ कितनी पेंडेंसी पड़े हैं, तो उसको एक बारी तुषार के साथ और राकेश के साथ कंफर्म कर लूँगा। उसके बाद देखूँगा आगे क्या रेजोल्यूशन देते हैं वो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनको पेंडेंसी तो डाली हुई है मैंने, लेकिन वहाँ से कोई जो है रिजोल्व नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। तो एक बारी वो उनको रिजोल्व हो जाए तो फिर देखते हैं। तो ऑफिस के पास तो पहुँच गया हूँ, मिलते हैं शाम को। ऑफिस से मैं निकल गया अपना पूरे टाइम से, और एक बार को तो आज मैं सोच रहा था कि मंडी चला जाऊँगा, यहाँ से टमाटर ले लूँगा, लेकिन आज के लिए हैं और ये भी मैंने आज जो है परचेज़ कर लिया, तो फिर ये सामान भी है मेरे पास। तो अभी तो मंडी जाने का फ़ायदा नहीं है, अभी जाऊँगा सीधा घर, और रास्ते से जो है डेयरी से मैं दूध की थैली ले लूँगा और घर पे जाके दूध को भी गर्म कर लूँगा। पहले तो सबसे पहले घर पे जाके अपने कपड़ों को भिगाना है और अपने लिए आज का डिनर बनाना है, तो तभी जो है मेरा डिनर और मेरा घर का जो भी सारा काम है वो 8 बजे तक जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद ही मेरे को अपनी बुक्स को पढ़ने का टाइम मिल पाएगा और व्लॉग्स जो है वो एडिट हो पाएंगे प्रॉपर टाइम से। कल ये चीज़ करके तो मैंने देख लिया है कि अगर मैं घर जाते ही सारा अपना डिनर बनाने लग जाता हूँ तो जो मेरे व्लॉग्स एडिट हो जाते हैं वो 10:30 बजे तक पूरे जो मेरे व्लॉग्स हैं वो एडिट होकर अपलोड भी हो जाते हैं। और उसके बाद मैं 1 घंटा पढ़ लेता हूँ बुक्स को 11:30 बजे तक, और 11:30 बजे सो जाता हूँ फिर। वरना तो मेरे को बुक पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था जब मैं 8 बजे बनाता रहा अपने लिए डिनर। तो इस बात का मेरे को ध्यान रखना है, मेरे और कुछ नहीं करना है, घर जाते सार फ्रेश होके अपने लिए डिनर बनाने लग जाना है। ऑटो तो मिल गया था आज प्रॉपर पूरे टाइम से। जैसे ही मैं लाइटों के पास पहुंचा तो ऑटो वाला रुक गया था वहीं पे, और खाली पड़ा हुआ था पूरा ऑटो, बस 2 ही लोग बैठे थे उसके अंदर, वो भी 2 स्टूडेंट्स थे। तो आगे ही बैठ के ना, तो ऐसे ही रहा, आज फिर से लाइट चली गई यहाँ पे। अभी तो घर चल के ही पता चलेगा। चलो आज फ़ोन में भी बैटरी है और टैबलेट में भी बैटरी है, तो एडिटिंग करने में इतना इशू नहीं आएगा। वैसे भी घर जाते सार मेरे को अब डिनर ही बनाना है, तो जब तक लाइट आएगी मैं अपना डिनर बना लूँगा, उसके बाद ही लगाऊंगा चार्जिंग पे अपने टैबलेट को और फ़ोन को भी। और कल रात को मेरा फ़ोन ऐसे ही चालू रह गया और पूरा जो है हीट कर गया था, वो तो मॉर्निंग में जाके बंद करा मैंने। दूध की थैली तो ले लिया, अब घर पे इसी को कर लूँगा गर्म, और इसको अभी तो ऐसे ही रहने दूंगा क्योंकि अभी इतना जल्दी फटेगा नहीं है। घर तो मैं पहुंच गया, अभी 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, फिर फ्रेश होके अपने लिए आज का डिनर बना लेता हूँ। और एक बार तो मैंने सोचा था कि घर जाते बारी मंडी से टमाटर ले चलता हूँ, तो ध्यान में आया कि हाँ आज के लिए तो पड़े हुए हैं टमाटर, अभी रात के लिए सुबह मॉर्निंग के लिए भी है, तो कल इवनिंग में आते बारी ले लूँगा टमाटर वहाँ से। और देखूँगा कि आलू और प्याज भी ले लूँ आधा किलो, क्योंकि ऑलरेडी जो है प्याज भी पड़े हुए हैं, आलू भी पड़े हुए हैं। आलू का तो कोई बात नहीं, आलू तो चल जाते हैं थोड़ा लंबे, लेकिन जो ये प्याज है वो थोड़ा थोड़ा खराब होना चालू हो गया है। और आज फिर से यहाँ पे लाइट गई हुई है। एक बार को तो मेरे को गली में ही लगा था, जैसे मैंने देखा तो गली में, पूरी गली में अंधेरा हो रखा था, तभी मेरे को लग गया था कि आज फिर से लाइट गई हुई है, तो हो सकता है शायद जब तक मैं घर पे पहुंचूं तब तक लाइट आ जाए। लेकिन जैसे ही मैं घर पे पहुंचा, अपने रूम में पहुंचा, तो अपने रूम में आए हुए मुझे 5 मिनट हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई है। वो तो मैंने आज मॉर्निंग में ही अपने फ़ोन को और अपने टैबलेट को दोनों को चार्ज कर लिया था, और तो उसको 100% पे आज ही छोड़ दिया था, तो धीरे धीरे मेरे टैबलेट की जो बैटरी है वो ड्रेन होती रहती है। तो अभी आई थिंक 90 या 85 के करीब होगा, तो चल जाएगा मेरे को पूरी रात के लिए, ऐसे ही निकाल देगा ये, इसी से 85% से वीडियो एडिटिंग भी कर देगा और वीडियोस को जो अपलोड भी कर देगा, तो मेरे लिए इनफ है। बाकी की जो चार्जिंग है वो मैं मॉर्निंग में लगा दूंगा। फ्रेश तो मैं हो गया, ये देखो क्या बिखेरा पाया मैंने, ये अपने इस बिखेरे को बाद में समेटूंगा, पहले अपने लिए डिनर बना लेता हूँ। टमाटर काट दिए, प्याज काट दिए, और कुकर को रख दिया गैस पे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तेल तो होगा गर्म, अब इसके अंदर प्याज को डाल देता हूँ। प्याज तो हो गए मेरे अच्छी तरह से फ्राई, अब इसके अंदर टमाटर को भी कर लेता हूँ फ्राई। तड़का तो मैंने लगा दिया चावलों को, अब बस इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देता हूँ। खाना तो मैंने रख दिया पकने के लिए गैस पे, और ड्राई फ्रूट्स भी भिगा लिए मैंने, और ये जो बर्तन मैं लेकर आया था इनको भी धो लिया। खाना तो बन गया मेरा, बस ये दूध रखा है मैंने गर्म करने के लिए।
एक बार ये गर्म हो जाए फिर अपनी आज की वीडियोस को अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। एक बार को तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो बर्तन मैंने खरीदा है ये सिर्फ इन्होंने दिखाया ही था कि 1 लीटर का है, इसके अंदर दूध तो आएगा ही नहीं, आधा लीटर भी नहीं आएगा। फिर जब इसके अंदर मैंने दूध डाला तो पता चला कि हाँ ये वाकई में 1 लीटर का है। बस एक बार दूध गर्म हो जाए उसके बाद ये जो मैंने बखेरा पा रखा था इसको भी समेट लूंगा मैं। सारा दूध गिर गया मेरा नीचे। बस 1 मिनट के लिए मैं बाहर गया था अपने दरवाजे को लॉक करने, और जब तक वापस आया सारा का सारा दूध जो है गैस पे गिर चुका था। वो तो शुक्र है मैं थोड़ा सा भागा भागा आ गया, याद आ गया कि मैंने दूध रखा हुआ गैस पे, वरना जितना भी वो दूध था आधा लीटर वो सारा का सारा गैस पे गिर जाता और आज बिना दूध पिए सोना पड़ता। दूध तो मेरा गिरा ही गिरा, गैस भी पूरी की पूरी गंदी होगी। गैस को तो तभी साफ कर लूंगा जब मैं अपने बर्तन धोऊंगा खाना खाने के बाद। डिनर तो मेरा बनके हो गया रेडी। अब उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और अपने ड्राई फ्रूट्स भी भिगा दिए और दूध के अंदर जो है खजूर को भी भिगा दिया। तो सोने से 1 या 1.5 घंटा पहले खजूर को दोबारा से उबाल लूंगा दूध के अंदर, उसके बाद उनको खा लूंगा। पानी तो मैंने अपना सारा भर लिया और अब जो है अपनी वीडियोस को अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, इसके बाद करूंगा डिनर। वीडियोस तो होगी मेरी सारी की सारी अपलोड, मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी अपनी सारी वीडियोस को जो है शेड्यूल कर दिया है। डिनर तो मैंने कर लिया अपना कंप्लीट और बर्तनों को भी धो लिया। अब बस एक काम बचा है मेरा, वो है अपने आज के व्लॉग को एडिट करना। तो फिर अपने आज के व्लॉग को एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है थोड़ा सा भी टाइम बचेगा तो उसमें अपनी जो है बुक्स पढ़ लूंगा। सारे काम हो गया मेरे कंप्लीट, अपनी वीडियोस को भी एडिट कर लिया और जो है थोड़ी देर के लिए आज बुक पढ़ने का भी टाइम मिल गया था तो मैंने बुक भी पढ़ लिया। तो फिर आज के व्लॉग को करते यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।